हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आप लोग जानते होंगे कि आए दिन जिलावार जो है दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को मिलती है और बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर वैकेंसी तो आ रही है लेकिन काउंसलिंग नहीं हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ रही, केवल और केवल वैकेंसी ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रही है। तो फाइनली एक ज़िले की काउंसलिंग डेट जारी कर दी गई है और इसमें लगभग 650 लोगों की काउंसलिंग होने की संभावना है। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और वही चीज़ जो मैं वीडियो में बताता हूँ उसी से रिलेटेड चीज़ें आप लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो इसकी मत करिएगा, छोटा सा ही वीडियो है, देख लीजिए, आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम से है और आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके माध्यम से जैसे कोई भी पीडीएफ रहता है जो कि वैकेंसी से रिलेटेड रहती है तो इसके माध्यम से मैं शेयर करता रहता हूं। तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप लोग प्रेजेंट में देखेंगे तो 3600 नहीं बल्कि 4600 से अधिक सब्सक्राइबर इसमें हो चुके हैं और इसका लिंक ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैं केवल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता हूं, बल्कि कोई भी भर्ती रहती है, यदि आप लोगों के करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है तो इसमें मैं शेयर करता रहता हूं। तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, ये रहा वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसकी मत करिएगा, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। कहाँ की जो है दोस्तों ये काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच। और दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ, इसका इंपॉर्टेंट डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 21 मार्च 2025। अब जैसे दोस्तों ये कौन सी वैकेंसी की काउंसलिंग है, पहले इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोग देखिएगा तो जनवरी में जो है दोस्तों जनपद बहराइच में संचालित जो विद्यालय हैं 15 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके लिए जो दोस्तों जो पद आए थे 45 पदों के लिए जो है दोस्तों ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तो और इसी का जो है दोस्तों फाइनली जो है दोस्तों काउंसलिंग डेट आ चुकी है और इसमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, कब बुलाया गया है और भी डिटेल्स आगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आगे डिटेल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए इसको आप लोग। अब जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इसमें कहा गया अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के समय संलग्न किए गए समस्त प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख से किए जाने वाला जो मिलान होता है दोस्तों, ये एक तरीके से कहा जाए काउंसलिंग के लिए कहाँ पे बुलाया गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विकास भवन सभागार कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बहराइच, इसी एड्रेस पे जो दोस्तों आपकी काउंसलिंग होनी है। और कौन तारीख को किस डेट को है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 29 मार्च और 30 मार्च, ये 2 दिन है जिसके लिए जो है दोस्तों इसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। काउंसलिंग में सामान्य रूप से क्या होता है कि एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी वेरिफिकेशंस होती है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जैसे कुछ पद होते हैं ग्रुप डी के, चपरासी, चौकीदार, रसोइया, उनका जो होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता है। तो काउंसलिंग के लिए जो 2 डेट निर्धारित की गई हैं, एक 29 मार्च है और एक 30 मार्च, आप लोग यहाँ पे इस डेट को देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे और कौन सी तारीख को किसका जो है काउंसलिंग होना है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों काउंसलिंग होनी है। तो आगे डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों आगे डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, इसमें जो काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाएंगे, पॉइंट नंबर 1 में चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इस चीज़ को समझ लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आपको काउंसलिंग में जाना। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने समस्त शैक्षिक अंक पत्र हो गए, प्रमाण पत्र हो गए, जात प्रमाण पत्र हो गया और निवास प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। चरित्र प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, सामान्य रूप से 2 लगते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड हो गया, वह अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी कि जो है दोस्तों आप लोग काउंसलिंग में ओरिजिनल लेके जाएंगे और साथ में जो दोस्तों 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति फोटो कापी आपको लेके जाना है, साथ में 2 फोटोग्राफी, यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग करनी है। आगे देख लेते हैं।
दोस्तों आगे डिटेल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आपको काउंसलिंग में जानी है। अब जैसे दोस्तों इसमें जो दो डेट बताई गई है, एक 29 मार्च और एक 30 मार्च, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। जैसे 29 मार्च को जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया मूल अभिलेख से मिलान हेतु, आप लोग यहाँ पे उस सब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे सामाजिक विषय हो गया, कंप्यूटर हो गया, कला क्राफ्ट हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, गणित हो गया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उच्चकृत के लिए नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो वैकेंसी 6 से 8 के लिए आई थी उसकी ये काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मैं बता रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, कला क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा और गणित। और इसमें जो है दोस्तों 29 मार्च को जो है दोस्तों इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये होनी है। अब इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ आप लोग देखेंगे तो इसमें कहा गया प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, कितना कौन से पोस्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितने आवेदन प्राप्त हुए, इसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सामाजिक विषय की बात की जाए तो 122 हो गए, कंप्यूटर में 25 हो गए, कला क्राफ्ट में 79, शारीरिक शिक्षा में 18 और गणित में 92। इस प्रकार से टोटल जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे 336 ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो 30 तारीख को जिसकी होनी है, जिसमें से आपको विषय यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखाकार और चपरासी की है। इसमें हिंदी की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 92, विज्ञान में आप लोग देख लीजिए 123 है, अंग्रेजी में 50 है, लेखाकार में 6 है और चपरासी में 42। इस प्रकार से टोटल जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए संख्या आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है दोस्तों 313 आपको देखने को मिल जाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें किसको काउंसलिंग में बुलाया गया, क्योंकि बहुत से आवेदन किए हैं और ना उनका कहीं पे नाम मेंशन किया गया है और ना ही उनका इसमें कहीं पे कट ऑफ मेंशन किया गया। सामान्य रूप से जब भी काउंसलिंग होती है तो सामान्य रूप से जो न्यूज़पेपर में आते हैं खबर, उसमें जो है दोस्तों कट ऑफ स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाता है कि सामाजिक विषय की इतनी कट ऑफ गई है, हिंदी की इतनी, विज्ञान की इतनी, इस प्रकार से उसमें बताया जाता है। जिसके अकॉर्डिंग जो छात्राएँ होती हैं वो अपना कैलकुलेट कर लेती हैं कि मेरा कितना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो है काउंसलिंग में अपीयर हो जाती हैं। लेकिन जो दोस्तों इसमें क्या है कि आवेदन पत्रों की संख्या मेंशन की गई है कि जो वैकेंसी आई थी उसमें सब्जेक्ट्स वाइज कितने कितने आवेदन पड़े हुए हैं और उनका जो है दोस्तों मूल अभिलेख की जांच होगी, इसके लिए बुलाया गया। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है लिस्ट जारी हो या नहीं जारी होती है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, उनकी मेरिट ठीक हो या जितने भी लोग आवेदन किए हों, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, वो काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया गया कि कितनी मेरिट गई है। इसके आगे हो सकता है आपको कॉल या लेटर के माध्यम से भी बुलाया जाए कि आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ही और इसके आगे लिस्ट मिलती है या इसके आगे कोई अन्य जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हुआ या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आप लोग के बीच में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। और NIC की जो वेबसाइट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसके माध्यम से भी आप लोग चेक करते रहिए, हो सकता है उस पर डिटेल में अपलोड किया जाए लिस्ट को। तो इसके बावजूद भी आप लोग के मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कॉल या लेटर के माध्यम से क्या किसी को सूचित किया गया है या नहीं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।